तो दोस्तों आज आपके लिए लेके आया हूँ 2024 की रोमांस ड्रामा फिल्म। इस फिल्म की मिस्ट्री आपको सस्पेंस में डाल देगी। मूवी शुरू होती है। कहानी के मेन लीड गोल्ड को भागते हुए दिखाया जाता है। वो बहुत डरा हुआ होता है और उसके मुंह में चोटें भी लगी हुई होती हैं। वो बार बार पीछे की तरफ देख रहा होता है। लगता है उसका कोई पीछा कर रहा है। इस सीन को समझने के लिए कहानी में थोड़े पीछे जाते हैं। हम देखते हैं कि गोल्ड और उसकी गर्लफ्रेंड एक साथ रोमांस कर रहे होते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अब हम अगले सीन में देखते हैं जहां गोल्ड एक मैकेनिक के पास पहुंचता है और उसे अपनी गाड़ी ठीक करने के लिए बोलता है। दरअसल गोल्ड को अपने दोस्त की स्टैग पार्टी यानी बैचलर पार्टी में जाना था, तो वो उससे जल्दी गाड़ी ठीक करने के लिए बोलता है। पर मैकेनिक बोलता है कि इस गाड़ी को ठीक करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो फिर गोल्ड थोड़ी मोड़ी ही गाड़ी ठीक करा के आगे सफर में निकल जाता है। दरअसल उसके दोस्त की बैचलर पार्टी कहीं दूर जंगल में होने वाली थी। जंगल में एक फार्म हाउस था जहां गोल्ड को जल्द से जल्द पहुंच वो अपनी पुरानी सी गाड़ी लेके उस जंगल की तरफ बढ़ निकलता है। पर उसकी किस्मत इतनी खराब होती है कि उसकी गाड़ी बीच रास्ते में ही रुक जाती है। वो बहुत अपनी गाड़ी को ठीक करने की कोशिश करता है पर उसकी गाड़ी ठीक नहीं होती है। फिर वो पैदल ही आगे बढ़ता है और उसे वहां जाके एक बहुत बड़ा बंगला दिखता है। उसे लगता है इस बंगले में जाकर उसे फोन मिल जाएगा जिससे वो एक मैकेनिक को बुलाकर अपनी गाड़ी ठीक करवा सकता था। वो अंदर जाता है पर उस घर पे कोई नहीं होता। उसका दरवाजा वो खोलता है तो वो अपने आप खुल जाता है। वो अंदर पहुंचता है तो वहां जीना नाम की एक लेडी जाती है जो गोल्ड को देखकर बहुत चौंक जाती है और उसे डांटने लगती है। जब गोल्ड अपनी दुख भरी दास्तान इस लेडी जीना को सुनाता है वो उसकी बात मान लेती है और उसे एक मेहमान की तरह ट्रीट करने लगती है। तभी वहां उनकी नौकरानी जुआन भी आ जाती है। फिर हम कुछ लोगों की बाहर आने की आवाज सुनते हैं और फिर जुआन गोल्ड को कुछ बताने ही वाली होती है। इससे पहले जीना उसे बुला लेती है। अब हम देखते हैं कि जीना की बेटी लैरा और उसका पति टेड घर आ चुके थे। अब ये सब लोग अपने नए मेहमान यानी गोल्ड के साथ एक बहुत ही बढ़िया डिनर पे बैठते हैं। ये लोग उसको देखकर बहुत खुश हो रहे होते हैं और गोल्ड भी उनके साथ मिलकर बहुत शराब पी रहा होता है। और उसको शराब पीता हुआ देख जीना की डॉटर लारा बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। वो शराब पीता है तो गोल्ड का माथा घूमने लगता है, उसे चक्कर सा आने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गोल्ड के बेहोश होने का फ़ायदा जीना की बेटी लारा उठाती है। वो उसके साथ इंटीमेट हो जाती है और वो बहुत मज़े लेती है। पर हम गोल्ड को देखते हैं, उसकी नींद खुलती है तो लारा उससे बहुत गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब गोल्ड की नींद खुल तो गई थी तो उसे दूसरे कमरे से एक औरत की चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है। वो जीना होती है। जीना अपने हस्बैंड के साथ रोमांस कर रही होती है। जब जीना गोल्ड को देखती है वो गोल्ड को अंदर बुलाती है। गोल्ड अंदर पहुंचता है और जीना उन दोनों को ज्वाइन करने के लिए बोलती है। तो गोल्ड, जीना का हस्बैंड और जीना एक साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। इस एंजॉयमेंट के दौरान गोल्ड जीना को अपनी ओर खींचने लगता है, जिस वजह से जीना का हस्बैंड बहुत गुस्सा हो जाता है और वो सीधे गोल्ड के एक पंच रखता है जिससे गोल्ड बेहोश हो जाता है और उसकी नींद अगले सुबह ही खुलती है। उठने के बाद जब वो नाश्ता करने जाता है तो वो देखता है कि घर में और नए लोग आ गए हैं और सब के सब लेडीज होते हैं और जीना उनसे गोल्ड को इंट्रोड्यूस करवाती है। और फिर गोल्ड देखता है कि गाड़ी भरकर और मेहमान उस घर की ओर बढ़ रहे हैं। ये देखकर गोल्ड को बहुत वियर्ड लगता है। फिर हम देखते हैं कि बूढ़ा सा आदमी गोल्ड की ओर को देख रहा होता है और फिर गोल्ड उस आदमी की ओर को बढ़ता है तो वहां उसे एक गाना गाते हुए लड़की दिखती है। वो लड़की गोल्ड को देखकर डिस्टर्ब हो जाती है और वो गोल्ड को डांटने लगती है। तभी गोल्ड दिखता है कि उस लड़की के मुंह से खून निकल रहा है तो गोल्ड वापस भागकर नीचे आ जाता है और उसकी किस्मत इतनी खराब होती है कि वह भागकर सीधे ही जीना के रूम पे पहुंच जाता है। जीना गोल्ड को अपने पास बुलाती है और उससे रोमांस करना शुरू करती है। पर वैसे ही जीना की बहनें आ जाती हैं जो जीना और गोल्ड को रोमांस करते हुए देख लेती है और वो गोल्ड को बहुत डांट लगाते हैं और गोल्ड को सीधे ही कमरे में जाकर लॉक कर देते हैं। और वहाँ हम देखते हैं कि जीना की दो बहनें ज़बरदस्ती गोल्ड के साथ इंटीमेट होने लगती हैं। फिर वहाँ जीना की एक बड़ी सी बहन आ जाती है जो उसे
बचाने के लिए वहां आई होती है। वो गोल्ड को बचाना तो छोड़, वो भी गोल्ड के पीछे पड़ जाती है और वो भी उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ गोल्ड बाहर आता है और फोन लगाने की कोशिश करता है, पर वहां तो फोन के नेटवर्क ही नहीं थे। फिर हम देखते हैं कि जीना का पति आ जाता है जो गोल्ड से शराब पीने के लिए बोलता है। गोल्ड वहां शराब पीने लगता है तो वहां जीना के मेहमान भी आ जाते हैं। वो 2 मेहमान गोल्ड को लेकर बाहर की ओर निकलते हैं। गोल्ड को लगता है कि ये लोग उसे मारने वाले हैं, तो गोल्ड एक हथियार पकड़कर उन्हें मारने की तैयारी करता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। भागने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि सारे दरवाजे बंद है, वो कहीं नहीं जा सकता है। वो फिर से वापस घर में ही आ जाता है और वहां गोल्ड को फिर से वही बूढ़ा आदमी मिलता है जो उस दिन उसे मिला हुआ होता है। बूढ़ा आदमी उससे बात करने लगता है। तभी उस घर की नौकरानी जुआन आ जाती है। वो गोल्ड को सही जगह छुपाने ले ही जा रही होती है। तभी उन्हें सीढ़ियों के पास लारा दिख जाती है। अब लारा गोल्ड के साथ रोमांस करने लगती है। वो उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, पर तभी वहां उसकी मॉम जीना आ जाती है जो लारा पे बहुत चिल्लाती है और गोल्ड पे भी बहुत गुस्सा करती है। इस सब की सजा गोल्ड को मिलती है। टेड के दोस्त यानी जीने के हस्बैंड के दोस्त और जो मेहमान आए होते हैं वो अब गोल्ड को बहुत मारने लगते हैं। उसको पीट पीट के उसका बुरा हाल कर देते हैं और उसे कैद कर देते हैं। पर वहाँ देखते हैं कि वहाँ की नौकरानी जुआन फिर से गोल्ड को छुड़ा लेती है, पर उनको छुड़ाते समय वहाँ लारा आ जाती है, जिस वजह से सबको पता लग जाता है और अब सारे मेहमान मिलकर गोल्ड को पीट रहे होते हैं। तभी वहाँ वो बुढ़ा आदमी आ जाता है। उसके हाथ में एक हथियार होता है। वहाँ उन सब लोगों को वो एक करके पीटता है और फिर वो एट द लास्ट सीधे गोल्ड के पास आता है। गोल्ड को लगता है कि आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है, ये बुढ़ा उसे मार ही देगा, पर ऐसा नहीं होता। वो गोल्ड को अपना हाथ देता है। गोल्ड ऊपर उठता है और वहाँ से बिना कुछ सोचे भाग जाता है। वो भागते रहता है और ये वही सीन है जो मैंने आपको फिल्म की स्टार्टिंग में बताया था। वो भागते रहता है और वो अपनी गाड़ी पे जाके बैठ जाता है जहाँ उसे अपनी गर्लफ्रेंड थोड़े आगे दिखती है, पर ये उसका इल्यूजन होता है। फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं कि गोल्ड अपने आप ठीक हो गया है। उसके चेहरे पे जो चोट है वो अपने आप ठीक हो गई है। अब गोल्ड को लगता है ये सब सपना था या उसके साथ ये सच्ची में हुआ था। वो अभी भी हैरान होता है और फिर एक कैफे का सीन दिखाया जाता है जहां उसका दोस्त उससे एक बैचलर पार्टी देने को कहता है, यानी स्टैक पार्टी, पर वो बिल्कुल मना कर देता है। गोल्ड कहता है मैं कोई स्टैक पार्टी नहीं दूंगा, मुझे स्टैक पार्टी इसका शौक नहीं है, क्योंकि गोल्ड को अभी भी हैरानी हो रही थी कि उसके साथ क्या हुआ था, क्या ये हकीकत थी या कोई सपना। और ये फिल्म यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको ये रोमांस ड्रामा फिल्म हिंदी में एक्सप्लेन्ड पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।